हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में। टीआरई 3 को लेकर कई सारे न्यूज़ चल रही है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे बातें हो रही है, ठीक ना। आए दिन सब दिन क्या होता है कि एक नया नोटिस आता है और नोटिस क्या करता है कि कहीं न कहीं वैकेंसी का जो रिजल्ट है उसको फंसाने का ही काम हो रहा है। अभी तक क्या है कि इसकी जो रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे डेट आई और बहुत सारे डेट क्या हुआ कि फेल हो चुका है, जिसके पीछे कई सारा रीज़न रहता है। कभी रोस्टर को लेकर रहता है, तो कभी आरक्षण को लेकर रहता है, तो कभी बहुत सारा मुद्दा रहता है जिसका क्या कि रिजल्ट को जारी ही नहीं की जाती, ठीक ना। और इस रिजल्ट को जारी न करने के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रही है। आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए, नहीं तो फिर से क्या होगा कि टीआरई 3 में भी वही होगा जो टीआरई 1 में हुआ और टीआरई 2 में हुआ, ठीक ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए क्या है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है दोस्तों, उसके लेके क्या है कि फिर कल क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि एक ट्वीट किया गया था, जो कि रजनीश कुमार जी किया गया था। उन्होंने बताया इस चीज़ को लेकर के, हम इस चीज़ को लेकर के कई दिन इस पर हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो को लेकर बताए थे कि क्या है कि रिजल्ट को 15 नवंबर तक जारी किया जाएगा, जैसा कि नोटिफिकेशन आया था उसके अनुकूल, ठीक है ना। अभी क्या है कि बताया जा रहा है फिर से कि टीआरई 3 का अब तक कोई रोस्टर नहीं मिला है आयोग को। जो टीआरई 3 का है, अभी आए दिन जितना भी रोस्टर की बात चल रही थी, टीआरई 3 का किसी प्रकार का जो रोस्टर है वो क्या है बीपीएससी को अभी तक नहीं मिला है। मतलब क्या जवाब आएगा, क्या चल रहा है इसमें, किसी प्रकार की बातें नहीं चल रही है। मतलब उससे कुछ जो नोटिफिकेशन होता है ना, वो विभाग देती है। अभी यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के बारे में बोलते हैं कि यूट्यूब का बोलते हैं कि वो क्या कर सूचना कर देते हैं। नहीं, जब विभाग ही इस प्रकार सूचना देते, देखिए अभी क्या है, टीआरई 3 का अब तक कोई रोस्टर नहीं मिला है आयोग को। मतलब आयोग को अभी तक किसी प्रकार का रोस्टर नहीं मिला। आप लोग सुने होंगे कि रोस्टर क्या बना था, संशोधित जो रोस्टर था, जो सुधार कर गया था, जैसे सीट घट गई थी, तो सीट घटने के बाद क्या विभाग को फिर से 1 to 5 का मिल गया था, ठीक ना। आज देखिए यहाँ पर कि फिर किसी प्रकार का नोटिस जो दिया रहा, किसी प्रकार का रोस्टर उनको नहीं मिला है। आगे देखिए 1 to 8 का संशोधित रोस्टर कल शाम तक जाएगा जीएडी के पास। यानी कि जो 1 to 8 का जो संशोधित रोस्टर है, जो सुधार करके फिर से आया है, वो रोस्टर क्या है कि जीएडी के पास आज, यानी कि आज शाम तक जाएगा। यानी कि कह सकते हैं हम लोग क्या, कितना अक्टूबर है, तो आज क्या है 29 अक्टूबर है। आज 29 अक्टूबर शाम तक क्या होगा, यहाँ पर जीएडी के पास जाएगा। कौन? जो संशोधित रोस्टर शिक्षा विभाग का है, फिर से जीएडी के पास जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के पास जाने वाला है शिक्षा विभाग से, ठीक ना। जो फिर से आया सुधार करके 1 to 8 में जो सीट घट गई थी उसके सुधार करके, ठीक ना। आगे है शिक्षा विभाग ने रोस्टर में किया गया संशोधन कल शाम के बाद। जो यहाँ बोला, देखिए हम इस सभी बातों में एक ही बात घुमा बोला जाता है। जो शिक्षा विभाग के पास जो रोस्टर आया था, संशोधित रोस्टर आया था, उसको क्या है कि आज, यानी कि आज शाम क्या है कि फिर से जीएडी को भेजा जाएगा। जीएडी के पास फिर जाएगा तो देखिए क्या है यहाँ पर क्या है कि टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर कल भेजा जाएगा जीएडी को, और क्या है कि वो चेक करेगा फिर से, ठीक ना। जीएडी का कल, यानी कि आज का टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर जो है जीएडी को भेजा जाएगा। आगे है जिलों से फिर से रोस्टर के सुधार के बाद तैयार हुआ रोस्टर। यानी बोला कि जिला में जो रोस्टर प्रॉब्लम था, 17 जिला हम बताए थे कि 1 to 5 में, और 6 to 8 में जो 12 जिला था उसमें जो प्रॉब्लम आया था, सब जिला के बारे में बताए थे। वो जिला था, उससे क्या फिर से सुधार करके क्या है कि यहाँ पर रोस्टर तैयार किया गया, और रोस्टर क्या है कि फिर से तैयार करके जीएडी को भेजा गया, ठीक ना। आगे कि प्राप्त होने के सभी रोस्टर को जीएडी फिर से करेगा जांच। यानी कि जो रोस्टर जीएडी को मिला है और जीएडी बोलेगा करेंगे उस, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग उस रोस्टर को चेक करेगी और फिर जाकर क्या होगा कि बीपीएससी विभाग को भेजेगी। अब देखिए अगला पॉइंट देख के ही क्या होगा कि सभी बातों क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट में क्या तरीका खेल चल रहा है, ठीक ना। आगे क्या है कि 5 नवंबर तक आयोग को भेजा जाएगा जा सकता है फाइनल रूप से रोस्टर। यानी कि 5 नवंबर तक क्या है कि फाइनल रूप से जो है आयोग को रोस्टर भेजा जाएगा, ठीक ना। जो बीपीएससी आयोग है, किसके द्वारा, तो जीएडी के द्वारा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से यह खेल चल रही है, इस बीच में दीपावली भी आएगी, और दीपावली की फिर छुट्टी होगी, और उसके बाद छठ पूजा की छुट्टी होने वाला है, और 5 नवंबर के लोग बोल रहे हैं कि फिर से आयोग भेजा जाएगा। तो आयोग के पास मान लेते हैं कि 5 नवंबर को क्या होता है कि फाइनल रोस्टर सेवा जाता है, तो बीपीएससी आयोग के रास्ते जो जाएंगे तो फिर छुट्टी होगा। और छुट्टी के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि 3 दिन काम का है कि 4 महीना लगता है, तो वो क्या है कि वो काम यहाँ पर रिजल्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट फिर से क्या है कि यहाँ बोलते हैं कि टीआरई 3 का रिजल्ट 15 नवंबर के बाद होगा जारी। तो हम तो कहते हैं कि फिर से ऐसा जैसा बोल रहे हैं लोग
15 नवंबर के बाद क्या नवंबर में लगता है फिर नहीं आएगा। जिस तरीक़ा से इससे बातों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो नोटिस अभी तक आ रहा है कि 15 नवंबर के बाद हो जाता है, तो 15 नवंबर तक जो हम बोल रहे थे कि हमारा ये करना जारी रहेगा, सभी मतलब जितना भी पीएससी के अधिकारी को काम में लगा दिया गया है। और क्या है कि यहाँ पर शिक्षा विभाग काम कर रही है, जीएडी काम कर रही है, सब क्या है कि 15 नवंबर तक रिजल्ट को जारी कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। 15 नवंबर क्या, हमको लगता है नवंबर में भी रिजल्ट क्या आने को नहीं है। जैसा कि आज कब देख रहे हैं, अभी तक क्या रोस्टर भी नहीं मिला है। हेड टीचर रिजल्ट जारी करना था आज, वो भी नहीं हो पाया। उनका क्या बोला कि 2 नवंबर तक क्या कि हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट होगा, ये सब क्या जारी करने की बात चल रही है, ठीक ना। लेकिन आज उनका था तो उनका भी डेट बढ़ गया। तो इस प्रकार से क्या है कि डेट पर डेट आ रही है। और इस बहाने कहीं न कहीं खेल बनाया जा रहा है। जिस तरीके से आप देखिए टीआरई 1 का हुआ, टीआरई 2 में हुआ, फर्जीवाड़ा चलते रहा। अब क्या टीआरई 3 में देखिए कि पहले तो टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक की जो बातें थी, उस बात को लेकर कई सारा बात उठाया गया था। आंदोलन की जब स्थिति आ गई थी, तब बीपीएससी ने माना कि हाँ पेपर लीक हुई है। उससे पहले वो मान भी नहीं रहा था, जो विभाग है, कि बीपीएससी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्या है कि पेपर लीक हुआ है, ठीक ना। तब जाकर के इतना जब इस चीज़ को लेकर आंदोलन की बात आई, तब क्या हुआ कि पेपर लीक की बातों को उन्होंने माना। उस समय इस प्रकार खेल हो चुका था। तो जो लोग उस समय ऐसा कर सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन काट करवा सकते हैं, क्या ये जो डेट पर डेट बन रहा है, क्या वो इसमें घपलाबाजी नहीं कर सकते हैं? सीट नहीं बिक सकती है? तो क्या चल रहा है ये पता नहीं। जल्द से जल्द क्या करना चाहिए विभाग को, यहाँ पर रोस्टर मिलते ही क्या करना चाहिए कि उनको यहाँ पर रिजल्ट जारी कर देने चाहिए। नहीं तो क्या है, जिस तरीके से खेल चल रहे हैं इसमें, फिर से एक नया मोड़ आएगा। और क्या है कि यहाँ पर सारी सीट को लेकर के फिर नया खेल देखने को मिलेगा। जिस तरीके से फर्जी शिक्षक आप लोग देखने को मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पर टीआरई 1 देखने को मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पर टीआरई 1 में था, टीआरई 2 में मिला है। अभी डीवी की बात नहीं चल रही है। डीवी जब कम से कम होना चाहिए, क्योंकि यदि डीवी नहीं होती है तो क्या होगा, फिर से फर्जी शिक्षक ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर डीवी हो जाता है तो क्या होगा, कम से कम जो पात्रता पक्ष अभी जो अगले दिन जो आया था, नालंदा का भी आया था, और क्या बेगूसराय का भी आया था, जो कि डीओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हमारा बोला गया था, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा नोटिस लिखा गया था कि दक्षता परीक्षा यानी कि सीटेट जो बीटेट होता है, यानी कि स्टेट होता है, जिसमें क्या है कि 60% जो मार्क्स होने चाहिए, वो मार्क्स भी सीटेट में नहीं रहती है। और क्या अदर स्टेट से अगर भी बिहार राज्य की जो आरक्षण होती है, वो पाकर को क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो इस प्रकार की फर्जियाँ देखने को मिल रही है। और आगे भी क्या है कि इसमें देखने को आगे मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप लोग क्या करना चाहिए कि यहाँ पर आवाज़ इसके लिए उठाना चाहिए। और इस तरीके से टीआरई 3 को भी फंसाया जा रहा है, ठीक ना। जिस तरीके से चल रही है खेल, रिजल्ट लग रहा है कि नवंबर भी नहीं आएगा। और नवंबर जिस दिन नहीं आता रिजल्ट, तो क्या होगा कि टीआरई 4 वाले तो बिल्कुल पीछे निकल जाएंगे। और टीआरई 3 क्लियर होगा तो क्या होगा, टीआरई 4 होने वाला, ठीक ना। टीआरई 4 वाले एकदम 25 में ही चलेंगे। फरवरी के 25 में क्या आप लोग को लगभग एग्जाम होने के अभी की जो वर्तमान स्थिति दिख रहा है उसके अनुकूल, ठीक ना। आगे डेट बढ़ भी सकता है। इस तरीके से अभी चल रहा है रिजल्ट। सभी क्या है कि टीआरई 3 पर होने वाला है। टीआरई 3 जैसा होगा वैसा ही क्या होगा, टीआरई 4 का होने वाला है। स्टेट रिजल्ट भी अभी तक जारी नहीं हुआ है, उनका भी रिजल्ट हुआ था क्या टीआरई 4 में उनको मौका मिलने वाला है। बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे नए नोटिस के साथ। आज तक क्या है कि अभी यहाँ पर जो भी सूचना आई है, वो 15 नवंबर तक रिजल्ट जारी नहीं होने वाला, ठीक ना। उसके बाद ही कुछ होने वाला है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे फिर से नए वीडियो। बाय बाय।